वेलकम दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं सेल मॉडल की, एंगुलर मोमेंटम की, मैग्नेटिक मोमेंटम और उसके कुछ एग्जांपल्स। इससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चंस पार्ट सी में ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं कितना इजी है, आपको क्या लर्न करना है, क्या पता रखना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज ट्रिक नंबर 3 की। चलिए, जैसे कि आपको कुछ ऊर्जा लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यह जो संख्या दे रखी है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसमें फिल किए जा सकते हैं, और ये इनका सीरीज क्रम है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से लेकर अब तक भरा जा सकता है, और कैसे भरा जाता है वो अपन को पता रखना है। ठीक है, इसका सीरीज मैंने आगे लिख दिया है, जिसे ये दे रखा है। आपको क्या करना है, इस कुछ सीरीज को लर्न कर लेना है कि सेल मॉडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे फिलअप किया जाता है। तो जैसे एस पी के बाद में पी दोनों है, फिर इसके बाद में डी। अब जैसे डी आता है, डी के बाद में एस और डी आता है, एफ आता है, के बाद में पी और एफ आता है, फिर से पी आता है। इस तरह आप याद कर सकते हो। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और पी के अंदर 6 होते हैं। इसको आप 4+2 में डिवाइड कर सकते हैं। डी के अंदर 6 + 4 10 होते हैं। इस तरह आप जो है इस चीज़ को आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है। ठीक है, जैसे ही आप क्रम पता लग जाता है तो अपन बात करते हैं आगे की। ये एक छोटा सा आपको एक्सप्लेन किया गया है कि न्यूक्लियर पेरिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। ये होता है -1 होता है। एल की वैल्यू जो SPD, FG के लिए क्या होती है, 0 1 2 3 एंड 4। इसी बेसिस पे अपन ये अगर इवन है तो इस पर क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव लगा देते हैं। ठीक है, और ऑड है तो नेगेटिव लगा देते हैं। साइन से डिनोट कर सकते हैं इसको, तो आप यहाँ से इसकी पेरिटी बता सकते हैं इजीली। तो उसका यूजेज क्या है, क्वेश्चंस के थ्रू अपन पता लगाते हैं। क्या देखिए, क्या दे रखा है अपने पास, द टोटल एंगुलर मोमेंट J ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। जो ओड संख्या होती है उसी के लिए सेल मॉडल आपको लगाना है। ठीक है, तो आइए पता लगाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 17 में से 8 गए, कितना बचे, 9। न्यूट्रॉनों की संख्या 9 है। तो अब सेल मॉडल किसके लिए लगेगा, 9 न्यूट्रॉनों के लिए लगेगा। ठीक है, ओड संख्या के लिए, ये ओड संख्या है। अब आपको 9 के लिए सीरीज देखना है, कैसे कैसे फिलअप करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले 2 और 4 कितना होता है, 6 एंड 2। 2 4 2 कितना हो गया, 8 8 और 1 आएगा तो 9 हो जाएगा। तो अपन कैसे फिलअप कर सकते हैं इसको, देखिए। जैसे सेल मॉडल में हमने फर्स्ट के अंदर क्या लगा दिया, 2 4 फिर 2 एंड फिर लगा दिया 1। ठीक है, सबसे लास्ट में जो आता है उसको आपको देखना है, और जो नीचे जो वैल्यू दे रखी होती है वो J की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली J की वैल्यू लिख दोगे, क्योंकि D के लिए L की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, -1 यानी 2 लिख देते हैं। तो क्या होता है, पॉजिटिव बनाता है। इसलिए पॉजिटिव क्या है, इवन पेरिटी, इसलिए अपन इस पर पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। तो आप इसमें करेक्ट आंसर कितना हो सकता है, 5/2।
5/2 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेल मॉडल के थ्रू इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेफिनेटली मिलता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को सिर्फ इन 4 चीज़ों को आपको लर्न कर लेना है। फर्स्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब ओड हो तो क्या लगाते हैं, म्यू एन निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ओड हो, ये प्रोटॉन के लिए, ये न्यूट्रॉन के लिए। ये फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं, जब जे की वैल्यू एल प्लस हाफ हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एल माइनस हाफ हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एल प्लस हाफ हो तो जे पी प्रोटॉन के लिए ये अप्लाई करते हैं और एल माइनस हाफ के लिए ये करते हैं। कैसे करते हैं वो अपन एग्जाम्पल से अपन आगे करते हैं। देखिए, इस चीज़ को आपको लर्न करना पड़ेगा। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही काम आएगा। नेक्स्ट चलिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 58 x117, तो अपन को सबसे पहले इसके अंदर पता करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की कितनी है, 58 है, तो न्यूट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या ओड है इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो न्यूट्रॉन की वजह से होगा। कंफर्म हो गया। ठीक है, तो आपको ओड नंबर के लिए क्या लगाओगे, सेल मॉडल लिखोगे। सेल मॉडल आपको ये सीरीज हमने कहा था कि आपको लर्न करना है, आप सीरीज वाइज इसमें फिलअप कर दोगे। सबसे लास्ट में क्या आता है, D5/2, तो जे की वैल्यू अपने पास आ गई ये। एल की वैल्यू कितनी आती है डी के लिए, 2, तो एल की वैल्यू 2 लिख देते हैं। जे को कैसे लिखा जा सकता है, 2 + हाफ। जे की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 2 + हाफ, यानी एल + हाफ, न्यूट्रॉन की वजह से है। तो अब बैक चलते हैं, किसकी वजह से देखना है, न्यूट्रॉन की वजह से। एल + हाफ ये दे रखा है, यानी जब एल + हाफ होता है जे वैल्यू, तब जो मोमेंटम होता है मैग्नेटिक -1.91 लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपन पता करते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, -1.91। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे ये दे रखा, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस 13x27, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या ओड है इसलिए सेल मॉडल किसके लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए। तो आपने हाफ, 4, 2 एंड 5 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। जे की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5/2। डी की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू कितना होता है, एल की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो जे को कैसे लिख सकते हैं, 2 + हाफ लिखा जा सकता है। इसका मतलब किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से है। तो अपन चलते हैं, देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो आप देखोगे तो जब एल + हाफ होता है तो कितना होता है, जे + 2.29। तो चलिए यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, जे + 2.29 कर देते हैं। 5, जे की वैल्यू कितनी आती है, 5/2, तो 5/2 + 2.29 आपका आंसर आ जाता है μp। ये इसका मोमेंटम आता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या आप फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करते हैं। ये क्या है, इवन है, ओड कितना है, प्रोटॉन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटॉन के लिए हमने लिख दिया। तो कितना आया, D3/2 3 आया था। अब डी के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 - हाफ लिख सकते हैं, और यानी एल - हाफ लिख सकते हैं। किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन की वजह से एल - हाफ होता है, तो फॉर्मूला क्या आता है, चलो देखते हैं। जब प्रोटॉन की वैल्यू एल - हाफ होती है, प्रोटॉन होता है, तो जे की वैल्यू जे - 1.29 J/J + 1 होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं।
3/2 माइनस 2.29 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1। तो ये आप फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी आप किसी भी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जो मैग्नेटिक मोमेंट और जे वैल्यू तथा उसकी पेरिटी इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं अगर आपको सेल मॉडल का क्रम पता हो और आपको ये जो फॉर्मूलेस हैं ये बताओ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इवन होते हैं तब मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, शून्य लिखा जाता है। ठीक है, और इवन आ जाए तो इसके लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो या कभी और वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट अस।